हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर के बेसिक के बारे में। माइक्रो प्रोसेसर करता क्या है, कितने जनरेशन होते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और आगे आने वाली वीडियोस में हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये माइक्रो प्रोसेसर का वीडियो पार्ट 1 है। तो बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है? माइक्रो प्रोसेसर सिमिलर होता है किसके? सीपीयू के। सीपीयू के मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। ये माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक इंटीग्रेटेड डिवाइस। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक इंटीग्रेटेड डिवाइस होती है। इंटीग्रेटेड डिवाइस होती है। इसकी क्या होती है? क्षमता होती है क्या? कोई भी डिस्कशन मेकिंग का वर्क कर सके, डिसीजन, कोई भी डिसीजन ले सकता है। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर कोई भी डिसीजन ले सकता है। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है? ये डिजाइन किया जाता है कि कोई भी काम, जैसे कि अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन और कोई भी स्मॉल नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट, कंपेयर करने में इस्तेमाल किया जाता है। और इसको माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल एक और चीज़ के लिए होता है, फैचिंग। कोई भी नंबर को फैच करने के लिए, किसी दूसरे एरिया में कहीं और ट्रांसफ़र करने के लिए भी माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। तो इसको बोल सकते हैं fetching number from one area to another। ठीक, इसमें क्या क्या काम होते हैं? एडिंग हो सकती है, सबट्रैक्टिंग हो सकती है, कंपेयर कर सकते हैं कोई भी दो नंबर को, और क्या हो सकती है? और दूसरा ये फैचिंग नंबर फ्रॉम वन एरिया टू अनदर। अब चलिए इस डायग्राम के से समझते हैं कि क्या करता है। ठीक, माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है? किसी मेमोरी का डेटा को ट्रांसफर कर सकता है, फैच कर सकता है। ठीक, दोनों मूव होंगे। मेमोरी को फैच भी कर सकता है, मेमोरी को ट्रांसफर भी कर सकता है, मेमोरी को कहीं कुछ भी, मतलब मेमोरी के साथ कुछ भी कर सकता है। जैसे कि अगर हम डेटा को ट्रांसफर करना है तो हम लोग कर सकते हैं, अगर डेटा को वहाँ मेमोरी से लाना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। अब क्या सेकंड में क्या है? इनपुट क्या? हम माइक्रो प्रोसेसर, ये माइक्रो प्रोसेसर हमारा कोई भी इनपुट ले सकता है। ठीक, कोई भी इनपुट को ले सकता है। ठीक, अब बात करते हैं आउटपुट की। माइक्रो प्रोसेसर इनपुट को, जब इनपुट आएगा तो उसको हम लोग प्रोसेस करेंगे और यूजर को हम लोग आउटपुट देंगे। किसके थ्रू? माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू। ठीक, ये मेमोरी हो गया, ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया। मेमोरी से हम कुछ भी कर सकते हैं, फैच भी कर सकते हैं और ट्रांसफर डेटा कर सकते हैं। इनपुट, कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस को हम लोग, एक्सटर्नल डिवाइस का डेटा को हम लोग फैच कर सकते हैं, तो मांग सकते हैं। यूजर देगा, जब देगा तो उसमें प्रोसेस होगा और यूजर को हम लोग आउटपुट के तौर पे वो रिजल्ट उसको प्रोवाइड करेंगे। ये हमारा बेसिकली क्या है? माइक्रो प्रोसेसर का वर्किंग है। क्या होता है, कैसे काम करता है और क्या क्या करता है? फैचिंग करता है, नंबर को ऐड करता है, सब्ट्रैक्ट करता है। ये काम करता कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर काम करता है। अब हम लोग जानते हैं कि कितने इसके जनरेशन होते हैं। जनरेशन के बाद पहला जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन अगर बात करें कि ये क्या है? फर्स्ट जनरेशन कब आया था? 1971 से 1973 तक हमारा क्या था? फर्स्ट जनरेशन था। इसमें बेसिकली क्या हुआ था? कैलकुलेटर चिपसेट का इस्तेमाल किया गया था। ये फर्स्ट हमारा क्या था? माइक्रो प्रोसेसर था, चिपसेट का यूज किया गया था। इसको बोलते हैं 4004। ठीक, ये हमारा क्या है? फर्स्ट जनरेशन है। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। सेकंड जनरेशन की बात करने से पहले एक और बात बता दें, फर्स्ट जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी माइक्रो प्रोसेसर में, वो क्या थी? पी टाइप मॉस थी। MOS, ये सब कैपिटल में होगा। ठीक, ये पार्ट कैपिटल में, इसको और भी इस तरह बोल सकते हैं, पी मॉस। ठीक, ये फर्स्ट जनरेशन की में इस्तेमाल हुआ था। कौन सी टेक्नोलॉजी के साथ इस्तेमाल हुई थी? पी टाइप। ठीक, अब सेकंड जनरेशन की बात करें, अगर सेकंड जनरेशन कब हुआ था, आया था? ठीक, ये बेसिकली 1973 और 1978 के बीच में हुआ था। ठीक, ये सेकेंड हमारा माइक्रो प्रोसेसर था जो कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था? ये एन टाइप मॉस की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था। तो इस सेकेंड जनरेशन का इस्तेमाल बेसिकली मोटरोला मोबाइल में यूज हुआ था। ठीक, मोटरोला 6800 में यूज हुआ था एंड
6809 में यूज हुआ था। और इसमें यूज हुआ था इंटेल में, यूज हुआ था इंटेल किसमें 8085 में, ठीक, इस्तेमाल किया गया था। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, एन टाइप मॉस टेक्नोलॉजी यूज हुई थी। कौन सी जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, पी टाइप यूज हुई थी, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन की बात करते हैं। थर्ड जनरेशन बेसिकली 1979 में आई थी। वो कब तक थी, 1980 तक। इसमें थर्ड माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च हुआ था, थर्ड जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च हुआ था। तो इसमें क्या था बेसिकली, ये 16 बिट था, 16 बिट वाइड था विथ किसके, एक टिपिकल क्या हुआ था, एक टिपिकल प्रोसेसर यूज हुआ था। जैसे कि टिपिकल प्रोसेसर सच एज टिपिकल प्रोसेसर सच एज क्या हुआ था, इंटेल कौन सा 8086, ये बात याद रखेंगे, 8086, 8085, 8085 सेकेंड जनरेशन में यूज हुआ था और थर्ड जनरेशन में 8086। हम लोग इसी पे आगे बात करेंगे। पूरे माइक्रो प्रोसेसर जो हम लोग पढ़ेंगे, एक जो अगर हम लोग सिलेबस की बात कर ले 1 2 में, तो हम लोग इन्हीं दो प्रोसेसर पे बात ज़्यादातर हुई है, 8085 और 8086। ये थर्ड जनरेशन में 8086 यूज हुआ था और सेकंड जनरेशन में 8085 का इस्तेमाल किया गया था। थर्ड जनरेशन में 16 बिट वाइड का इस्तेमाल हुआ था, उसके साथ टिपिकल माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है सच एज इंटेल और 8086। और इसमें अब पूछा जाए कि थर्ड जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, तो HMOS की टेक्नोलॉजी यूज की गई थी। किसको अपडेट करने में या फैब्रिकेट करने में, किसको, इंटेल के 8085A को फैब्रिकेट करने के लिए हम लोग ने HMOS की टेक्नोलॉजी का यूज किया था। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन की टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक। फोर्थ जनरेशन बेसिकली 1980 से आया था और ये कब तक था, 1995 तक, ठीक। ये फोर्थ जनरेशन का माइक्रो प्रोसेसर। इसमें क्या हुआ था, ये इंटेल ने खुद का अपना एक 32 बिट्स का प्रोसेसर लॉन्च किया था, 32 बिट्स का, ठीक। क्या लॉन्च किया था, प्रोसेसर लॉन्च किया था। कितने बिट्स का, 32 बिट्स का प्रोसेसर इसने लॉन्च किया था। कौन से जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में लॉन्च किया था, ठीक। और जब ये 32 बिट्स आई तो क्या हुआ था, लो वर्जन, मतलब कह लीजिए लो पावर वर्जन का इस्तेमाल किया गया था। कौन सी टेक्नोलॉजी का, HMOS का। जो HMOS के कौन सी जनरेशन में टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, थर्ड जनरेशन में इस टेक्नोलॉजी की यूज हुई थी। इसका लो पावर वर्जन निकाला गया था, ठीक। लो पावर वर्जन कौन सी टेक्नोलॉजी का, HMOS का। जो उसको बोलते थे क्या, बाद में क्या बोले थे हम लोग, HCMOS। उसका नाम क्या पड़ा बाद में, जो हम लोग ने लो पावर वर्जन यूज किया कौन सी टेक्नोलॉजी का, HMOS का, उसको बोलेंगे हम लोग HCMOS, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक। अब जब तक ये चल ही रहा था तो मोटोरोला ने क्या किया, कौन सी जनरेशन, फोर्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं। फोर्थ जनरेशन में क्या किया, मोटोरोला ने एक अपना खुद का 32 बिट RISC, इसको बोलते क्या है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर को क्या कर दिया था इसने, इंट्रोड्यूस कर दिया था, सिंप्लीफाई कर दिया था किसने, मोटोरोला कंपनी ने 32 बिट्स सिस लाकर, ठीक। रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर को जब मोटोरोला ने लॉन्च किया 32 बिट सिस माइक्रो प्रोसेसर, तो इसको सिंप्लीफाई किया, किसके साथ किया, विथ सिंप्लीफाइड, कह लीजिएगा विथ सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन सेट, किसकी, कौन, क्या नाम है उसका, MC88100 को के साथ मिलकर इसने मोटोरोला ने क्या किया, पहले इंट्रोड्यूस किया 32 बिट RISC माइक्रो प्रोसेसर विथ सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन सेट कॉल्ड MC88100,
ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर दिया मोटोरोला ने जब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर ने लॉन्च किया था। अब 4 जनरेशन को फिर से समझते हैं। जब 1980 का ईयर आया तो क्या हुआ, 32 बिट प्रोसेसर लॉन्च होने लगे। ठीक, तो 1980 में 32 बिट्स प्रोसेसर लॉन्च होने लगे। उसके बाद जब 1985 आया तो और भी ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर आने लगे। कौन सी बिट्स पे, 32 बिट्स पे माइक्रो प्रोसेसर आने लगे। इसमें इंटेल ने खुद का इंट्रोड्यूस कर दिया था, कौन सा, MC। कौन सा इंस्टीट्यूट किया था, देखो हम बता दें आपको, 1985 में मोटोरोला ने लॉन्च किया था MC680, सॉरी आपको दिख नहीं होगा, 68020 को इंट्रोड्यूस किया था। कौन से ईयर में, 1985 में। फिर उसके बाद क्या किया मोटोरोला ने, अपनी टेक्नोलॉजी को और इंट्रोड्यूस किया। तो क्या किया रिसेंटली, 1985 के बाद मोटोरोला ने 32 बिट्स माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया। कौन सा, 32 बिट रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया विद सिंप्लीफाइड इंस्ट्रक्शन सेट कॉल्ड MC88100 के साथ। ठीक, अब बात करते हैं 5th जनरेशन की, जो 1985 के बाद अभी तक चल रही है। अब बात करते हैं 5th जनरेशन के बारे में। ठीक, ये क्या हुआ, 1995 से अभी तक चली आ रही है। इसको बोलेंगे ऑन वर्ड, इसको बोल लीजिए प्रेजेंट भी कह लीजिए। प्रेजेंट कौन सी ईयर में, 2021 में। ठीक, अभी तक इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। क्यों हुआ, 4th जनरेशन में 32 बिट्स का माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च हुआ था, और 5th जनरेशन में क्या हुआ था, 64 बिट्स का माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च हुआ था। ठीक, क्या हुआ था, प्रोसेसर कौन सी बिट्स का, 34 बिट्स का प्रोसेसर लॉन्च हुआ था। 34 बिट्स जब लॉन्च हुआ था, इसकी क्या हुई, पहले तो स्पीड बढ़ गई। ठीक, उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो गई। कौन सी जनरेशन में, 5th जनरेशन जब हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च हुआ था 5th जनरेशन में, तो 64, पहले तो वो 64 बिट्स का लॉन्च हुआ था। ठीक, 64 बिट्स का जब लॉन्च हुआ तो उसमें क्या थी, हाई स्पीड थी और हाई परफॉर्मेंस दे रहा था। वो प्रोसेसर क्या होता था, स्पीड भी थी उसकी प्रोसेसर में और हाई परफॉर्मेंस का भी यूज हो रहा था। अब बात कर लीजिए कौन कौन से वो प्रोसेसर थे, मान ली सच एज प्लेटिनियम, और अभी चल रहा है जो सब ट्रेंडिंग में चलता है, डुअल कोर प्रोसेसर, और भी बहुत सारे हैं। यह कौन से जनरेशन में, 5th जनरेशन में यूज हुआ था। ठीक,